विनोद जी, पिछले सत्र में हमने एफपीओ के सदस्य, निदेशक मंडल और सीईओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सीखा। अब वर्तमान सत्र में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देकर कैसे एक एफपीओ छोटे किसानों की आजीविका को बढ़ावा दे सकता है। विनोद जी, क्या आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि एफपीओ किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचा सकता है? अच्छा सरला जी, मैं पिछले सत्रों और अपने खुद के काम से अब जो समझ पाया हूँ वह यह है कि एफपीओ विभिन्न सेवाओं जैसे कि प्रशिक्षण, ऋण, तकनीक, बुनियादी ढांचा आदि सुविधाओं या व्यवस्थाओं का विकास कर सकता है, जो कि एक व्यक्तिगत किसान के लिए संभव नहीं हो सकता। इसके साथ ही एफपीओ के माध्यम से किसान अपने उत्पाद की बिक्री के लिए बड़े बाजारों से जुड़ते हैं, कम दरों पर अच्छी गुणवत्ता के इनपुट प्राप्त कर सकते हैं और बाजार संबंधी अपनी समझ को बढ़ा भी सकते हैं। क्या यह सही है सरला जी? हाँ विनोद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। एफपीओ अपने सदस्यों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि इनपुट की आपूर्ति। एफपीओ सदस्य किसानों को बाजार से जोड़ने का कार्य करते हैं। किसानों को समय पर कम दर पर बीज, खाद, कीटनाशक, तकनीकी आदि वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को समय पर संचालित कर सकें। इस प्रकार एफपीओ किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता को कम करते हैं। वित्त संबंधी जुड़ाव। एफपीओ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध बनाता है ताकि सदस्य किसानों के लिए क्रेडिट उपलब्ध हो सके। क्षमता निर्माण। एफपीओ कृषि में बेहतर तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य किसानों की क्षमता विकास करते हैं ताकि उत्पादकता बढ़े और साथ ही जोखिम को भी कम किया जा सके। वे सदस्य किसानों की मूल्य संवर्धन और विपणन से संबंधित क्षमता का भी विकास करते हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। तकनीक की उपलब्धता। एफपीओ अपने सदस्य किसानों को उत्पादन व मूल्य संवर्धन के लिए बेहतर तकनीक उपलब्ध करवाने या उन तक पहुंच बनाने में सहयोग करते हैं। किसान के उत्पाद की खरीद। एफपीओ सदस्य किसानों के उत्पादों की बड़े बाजार में बिक्री करवाने का इंतजाम करता है। छोटे किसानों के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसको एफपीओ द्वारा संभव बनाया जा सकता है। भंडारण सुविधाओं का विकास। छोटे किसानों के लिए उचित भंडारण सुविधा प्राप्त करना हमेशा एक समस्या रही है। सामूहिक रूप से एफपीओ संसाधनों को जोड़कर भंडारण सुविधा विकसित कर सकता है और उन्हें सदस्य किसानों को उपलब्ध करवा सकता है। इसमें फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मूल्य संवर्धन। एफपीओ प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास करता है और सदस्यों के माध्यम से प्रसंस्करण में कई प्रकार से संलग्न होता है। इसमें शामिल है प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे कि कृषि उत्पादों की छटाई, सफाई आदि। द्वितीयक प्रसंस्करण जैसे कि अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों को बेचना या उद्योगों को आपूर्ति करना। उदाहरण के लिए मशरूम को सुखाकर उद्योगों को सप्लाई करना। तृतीयक प्रसंस्करण जैसे कि अंतिम उत्पाद तैयार करना और उपभोक्ता बाजारों में सीधे आपूर्ति करना। उदाहरण के लिए मशरूम का सूप पाउडर बनाकर व उसकी पैकेजिंग करके सीधे उपभोक्ताओं को बेचना। मार्केटिंग या विपणन। एफपीओ सदस्य किसानों की उपज की बिक्री के लिए उनको बाजार से जोड़ता है जिससे कि उनको बेहतर दाम मिल सके। सरला जी, यह दर्शाता है कि एफपीओ सदस्य किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए कई प्रकार से भूमिका निभा सकता है। यह मेरे एफपीओ के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। विनोद जी, इस सत्र में हमने किसानों की आजीविका संवर्धन में एफपीओ की भूमिका पर चर्चा की है। क्या आप कुछ प्रमुख बातों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं? निश्चित रूप से सरला जी, मैं समझ गया हूँ कि एफपीओ द्वारा अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें शामिल है
इनपुट सप्लाई जैसे कि खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण आदि, प्रसंस्करण, बीज उत्पादन और बीज बैंक, भंडारण, गोदाम की व्यवस्था, मार्केटिंग, ऋण के लिए वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव, बीमा सुविधा, आईसीटी, बाजार सूचना, मूल्य सूचना, क्षमता निर्माण व एक्सपोजर विजिट, तकनीकी सहायता, फंड जुटाना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभिसरण या कंजर्वेशन को बढ़ावा देना आदि। सरला जी, मैं समझ पा रहा हूं कि इन सभी सेवाओं तक छोटे और सीमांत किसान की पहुंच संभव नहीं है। किसान आमतौर पर इन सभी सेवाओं को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो कि खेती से लाभकारी आय अर्जित करने के लिए जरूरी है। अतः एफपीओ की भूमिका छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।